इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत से इलेक्शन कमीशन की माजरत के बाद ऐवान सदर में अहम इजलास। ज़राए ऐवान सदर का कहना है कि सदर ममलिकत आर्टिकल 48(5) के तहत अज खुद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार रखते हैं। सदर मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राय भी मांग सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत पर हतमी फैसला सदर ममलिकत कुछ देर बाद करेंगे। इजलास में वजारत कानून की राय के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत जारी। वजारत कानून ने भी आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान को इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार दिया था। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1778 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। 1242 पॉइंट्स की कमी 45,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। ओपन मार्केट में ₹3.50 महंगा 323 रुपए की बुलंद सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.09 महंगा नई रिकॉर्ड सतह ₹305.54 पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर ₹305.75 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा था। पंजाब इंतखाबात केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन की तारीख आइन और कानून से तब्दील होगी। एग्जेक्टिव ऑर्डर से इलेक्शन तारीख तब्दील नहीं हो सकती। हमें आर्टिकल 254 के चक्कर में न डालें। फैसले में गलती है तो निशानदही करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास तारीख तब्दील का इख्तियार नहीं। आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं। बात कानून की नहीं, आइन की है। आइन कहता है इंतखाबात हर सूरत 90 दिन में होने हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से किसी सूरत इनकार नहीं कर सकता। जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी अदालत मुदाखलत करेगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं ले जा सकता। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि कानून बन गया है, अब चाहे 690 दिन इंतखाबात ना हों। 18वीं मरतबा पूछ रहे हैं अदालती फैसले में गलती क्या है। नए कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं, मसला अब उस रकम का है जो करप्शन से आई ही नहीं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के नैब तरमीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। हुकूमती वकील मखदूम अली खान की जानिब से हमीदुर रहमान चौधरी की किताब का हवाला। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये केस हमारे लिए एजुकेशनल भी है। बेनामी दार के केस में मामला आमदन से ज्यादा असासों का होता है। अब कहा गया है कि आप पहले साबित करें कि वो असासे करप्शन से बनाए। ऐसा करना है तो फिर मालूम ज़राए आमदन से जायद असासों को जुर्म की कैटेगरी से निकाल दें। जायदाद दुबई में हो तो सुराग कैसे लगाया जाए। पीआईए और बिजली सप्लाई कंपनियों को देख लें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कानून का बुरा होना और गैर आईनी होना दोनों अलग अलग मामलात हैं। ये नहीं मालूम कि इन तरामीम के पीछे पार्लियामेंट की सोच क्या रही हो सकता है पार्लियामेंट ने मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र ये तरामीम की हों। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज कर दिया। समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी। बिजली बिलों पर रिलीफ कैसे दिया जाए। पाकिस्तान ने प्लान IMF से शेयर कर दिया। पाकिस्तान ने आलमी इदारे को मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। बिजली बिलों में प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए रिलीफ की इजाज़त की दरख्वास्त की गई है। बजट में रखे 250 अरब रुपए से सारिफीन को रिलीफ देने का इम्कान। रिलीफ 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए होगा। बिजली की कीमत में किया गया 7 रुपए फी यूनिट इजाफा वापस लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। बिजली की कीमतों के हवाले से IMF से होने वाली बातचीत से वज़ीर ख़जाना ने आगाह किया। इजलास में बिजली के सारिफीन को रिलीफ देने के मामले पर गौर। अनवारुल हक काकड़ की जानिब से कौम को आज ही एतमाद में लेने का इम्कान। स्मगलिंग की रोकथाम मौसर हिकमत अमली की तश्कील पर भी मुशावरत। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा समुंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा हैं। उनकी मुल्की मईशत के लिए गिरां कदर खिदमात काबिल तारीफ हैं। आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतों के पाकिस्तान पर असरात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 सितंबर से इजाफे का इम्कान। पेट्रोल मजीद 10 रुपए फी लीटर महंगा होने का खदशा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए इजाफे का इम्कान। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी मजीद 2 रुपए बढ़ाने की भी तजवीज़। मिट्टी के तेल और पेट्रोल पर लेवी बरकरार रखने की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी निगरान वज़ीर आज़म देंगे।
हुकूमत ने चीनी की किल्लत दूर करने का फैसला कर लिया। 10 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी गई। चीनी की कीमत में इजाफे का भी खदशा। दरामदी चीनी 220 रुपए किलो में दस्तयाब होगी। साबिका हुकूमत ने शुगर मिल्स को 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी थी, जिससे ये बहरान पैदा हुआ। बलोचिस्तान में चीनी 185 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। कराची में चीनी की कीमत 250 रुपए किलो तक जा पहुंची। एफबीआर की पीआईए के खिलाफ कार्रवाई, 26 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। पीआईए ने अगस्त में 2 अरब रुपए अदायगी का वादा किया था। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 8 अरब रुपए अदा करने हैं। पीआईए इंतजामिया ने अलग अकाउंट खोलकर रकम का गलत इस्तेमाल किया। एफबीआर का पीआईए इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। परवेज इलाही को अदालत पेश करने के हुक्म पर अमल दरामद का केस। परवेज इलाही के वकील अमजद परवेज के पेश होने पर नैब का एतराज मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि लग रहा है केस में आपका कोई जाती एनाद है। जैसे ऊपर जंग चल रही है वैसे ही नीचे तक लाना चाहते हैं। बाहर जाकर मीडिया टॉक शुरू कर देते हैं। अदालत का इजहार बरहमी। एतराज है तो चीफ जस्टिस को कहकर केस को ट्रांसफर करवा लें। अदालत ने अमजद परवेज को पेश होने की इजाजत दे दी। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। जैन कुरैशी निजी एयरलाइन के जरिए दुबई जा रहे थे। एफआईए इमिग्रेशन ने जैन कुरैशी का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल होने की बिना पर रोका। पार्टी क़यादत के दुबई में डेरे। साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह दुबई पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी भी दुबई में। नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन पार्टी क़यादत से भी मिलेंगे। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी पेशावर की कार्रवाई। मॉडल टाउन जोन 4 में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। पुलिस पार्टी फायरिंग से महफूज रही। पुर में कमसिन मुलाजिमा फातिमा का तशद्दुद के बाद कत्ल। मरकजी मुलजिम असद शाह और इम्तियाज मीरानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मजीद 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। रानीपुर की मकामी अदालत ने पुलिस की दरखास्त पर मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का हुक्म दिया था। एफआईआर में नामजद मुलजिमा हिना शाह और पीर फयाज शाह को भी पुलिस ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। वालिदैन पर सुलह के लिए मुसलसल दबाव डाला जा रहा है। मिस्र में शुरू होने वाली जंगी मशकों में शरीक। ये मशकें ब्राइट स्टार 2023 आज से शुरू हो रही हैं। इन मशकों में पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर हिस्सा लेंगे। तारीख में पहली बार पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाई अफवाज एक साथ किसी जंगी मिशन में शरीक होंगी। पाकिस्तान और भारतीय फ़ज़ाइया के दरमियान कोई मुश्तरका फ्लाइंग मिशन नहीं है। पाक फ़ज़ाइया चीन में 2 तरफा शाहीन 10 जंगी मशकों में भी शामिल है। पाक बहरिया और बरतानवी रॉयल नेवी का मुश्तरका बहरी मश्क वाइट स्टार का इनकाद। मश्क में PNS असलत और PNS तैमूर की शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक रॉयल नेवी के जहाज HMS लिंगेस्टर ने शिरकत की। मश्क के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया। मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पाक फ़िज़ाइया के तैयारों की भी शिरकत। पाक बहरिया और रॉयल नेवी के हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। मश्कें इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म की मजहर हैं। एशिया कप में पाक भारत टाकरा खतरे में। खराब मौसम के आलमी क्रिकेट की बड़ी जंग के रंग में भंग डालने के इम्कानात। हफ्ते को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक 80% बारिश के इम्कानात। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मुल्तान से कोलंबो पहुंच गई। आज आराम का दिन है। कौमी टीम कल पालेकेले में इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। एशिया कप का दूसरा मैच बांग्लादेश की श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। मैच वाली के लिए स्टेडियम में खेला जा रहा है। बांग्लादेश की इब्तदाई विकेट गिर गई। तंजीर अहसन बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। कप में शाहीनों की शानदार एंट्री। इफ्तिताही मैच में नेपाल को यकतरफा मुकाबले के बाद 238 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 343 रन के हदफ के ताकुब में नेपाली टीम 104 रन पर ढेर हो गई।
8 नेपाली बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी ना जा सके। बाबर आजम ने 151 रन की शानदार इनिंग खेली, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इफ्तिखार अहमद 109 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर नाकाबिले शिकस्त रहे। शादाब खान ने 4 शिकार किए। हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी ने 2-2 खिलाड़ियों को निशाना बनाया। एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर। 2 मैचेस 19 सैकड़े, बाबर ने खुद को क्रिकेट का आजम मनवा लिया। हाशिम आमला का रिकॉर्ड भी छीन लिया। पाकिस्तानी सुपरस्टार सबसे कम मैचेस में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन गए। 102 मैचेस में 5353 रन्स बना डाले। बाबर का अगला निशाना भारतीय कप्तान विराट कोहली हैं। कोहली ने बतौर कप्तान 36 इनिंग्स में 2000 रन्स बनाकर सरफहरिस्त हैं। भारतीय क्रिकेट विराट कोहली की तारीफ पर बाबर आजम खुश, कहा अच्छा महसूस होता है जब कोई आपके बारे में इस तरह के कमेंट्स देता है। तारीफ से एतमाद भी मिलता है। कोहली ने गुज़श्ता बरस बाबर आजम की तारीफ की थी। दुख और सदमा पहुंचा है कि ये एक हमारा एक विरसा था, हमारा एक कौमी विरसा, जिसको इस एक कुछ शर्त पसंद अनासर ने नुकसान पहुंचाया है। इसको देखकर हमें बेहद दुख हुआ है और मेरी तो इंतजा है कि जिन लोगों ने, जिन सरपसंदों ने इसको नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक एक चीज़ हमें नज़र आई और दिली अफसोस हुआ है, इतना दुख हुआ है कि ये कौन से लोग हैं जिन्होंने इतनी ज्यादती जुल्म अपने घर के साथ किया। पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा, शुरका ने सानहा 9 मई की मजम्मत की और कहा कि शरपसंद और उनके आलाकार याद रखें कि ऐसी साजिशों से पाक फौज और अवाम के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकते। हम मुतालबा करते हैं कि 9 मई वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। असातिज़ा का पाक फौज के साथ यादगार दिन। तामीर नौ स्कूल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची के तलबा और असातिज़ा ने मलीर कैंट में यादगार शहदा पर हाजिरी दी, जदीद असलहे की नुमाइश में शिरकत की। वफ्द ने पाक फौज के अफसरान और जवानों से मुलाकात की और खाना खाया। पाक फौज ने तलबा में तहाइफ तकसीम किए। फिजाओं में अल्लाहु अकबर की सदाएं। कल पहली बार लाउड स्पीकर पर जुमे की आज़ान दी जाएगी। मेयर एरिक एडम ने मसाजिद में जुमे की अजान लाउड स्पीकर पर देने की इजाज़त दी थी। रमज़ानुल मुबारक में मगरिब की अजान भी लाउड स्पीकर पर दी जा सकेगी। मुस्लिम कम्युनिटी ने फैसले का खैर मकदम किया है। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में इमारत में आतिशज़दी का वाक़या, 63 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद ज़ख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा, आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। तबाहशुदा इमारत में ऑपरेशन और बहाली का काम जारी। अमेरिका में समुद्री तूफान आइडेलिया फ्लोरिडा से टकरा गया। तेज हवाओं ने दरख्तों को उखाड़ दिया, बिजली के खंभे गिर गए, घरों की छतें उड़ गईं। 2 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। साहली इलाकों से हज़ारों अफराद का इनखला मुकम्मल। मुतासरा इलाकों से स्कूल बंद कर दिए गए। 1000 परवाजें मनसूख, 2000 परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई। मुतासरा इलाकों में 4 से 8 इंच तक बारिशों की पेशगोई। 3 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। दिलकशी, लाजवाब मुस्कुराहट, दीदा जेब, करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बरतानवी शहजादी लेडी डायना को दुनिया से रुखसत हुए 26 बरस बीत गए। लेडी डायना अपने अहद के लोगों में मकबूल तरीन, खूबसूरती में बेमिसाल और पुरकशिश शख्सियत की हामिल थीं। ज़ाहरी खूबियों के अलावा डायना को उनके फलाही कामों की वजह से भी हमेशा याद रखा जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।